हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से हाल ही में जॉन सीना और MJF एक साथ आए थे, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि इस वीक के कोलिजन शो के बाद ब्रायन डेनियल्सन की हालत कैसी है, CM पंक के फर्स्ट एवर WWE फ्यूड पर काफी सारे फैंस का क्या कहना है, और इसके साथ ही AEW ने भी हाल ही में काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले ही बात करते हैं CM पंक की, और जानते हैं कि हाल ही में CM पंक को लेकर फैंस क्या बातें कर रहे हैं। तो गाइज अगर आप WWE के अंदर CM पंक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक मंडे नाइट रॉ पर CM पंक पहली बार किसी सुपरस्टार के साथ फेस टू फेस आकर बातें करते हुए दिखाई दिए थे, और ये कोई और नहीं बल्कि सेथ रोलेंस थे। और यहाँ पर CM पंक से बात करते हुए रोलेंस ने कहा था कि CM पंक ने WWE कंपनी 10 साल पहले छोड़ी थी और अभी CM पंक का होम नहीं है, ये सेथ रोलेंस का होम है। और यहाँ पर सेथ अपनी होम को CM पंक से बचाने के लिए हर एक पॉसिबल चीज करने वाले है। जो बातें रोलेंस ने इस प्रोमो के अंदर कही थी, पर यहीं पर काफी सारे फैंस इसी चीज को पॉइंट आउट कर ये कह रहे हैं कि CM पंक पहली बार WWE के अंदर किसी सुपरस्टार के सामने फेस टू फेस जा रहे हैं। पर क्या किसी ने ये चीज नोटिस की कि यही सेम चीज इससे पहले AEW कंपनी के अंदर CM पंक के साथ हो चुकी है, जहां पर हैंगमैन पेज ने पंक के साथ चल रही हुई अपने राइवलरी के अंदर सेम इसी तरीके का एक प्रोमो कट किया था, और हैंगमैन पेज ने CM पंक से कहा था कि CM पंक को रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पर CM पंक AEW के अंदर सिर्फ पैसों के लिए आए हैं, और हैंगमैन पेज AEW कंपनी को यानी कि अपने होम को CM पंक से बचाने वाले हैं। जो कुछ सेम लाइंस इससे पहले हैंगमैन पेज ने भी कही थी, इसीलिए काफी सारे लोग इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि माना कि CM पंक WWE कंपनी के अंदर पहली बार किसी सुपरस्टार के साथ फेस टू फेस जा रही है, पर यहाँ पर कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। और यहाँ पर एक तरीके से WWE ने रोलेंस और पंक की इस प्रोमो के अंदर हैंगमैन पेज के प्रोमो को कॉपी किया है, जो चीज हाल फिलहाल में काफी सारे फैंस कर रहे हैं। लेकिन गाइज मुझे लगता है कि दोनों ही प्रोमोज अपनी जगह के अंदर एकदम ठीक बैठते हैं, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी रेसलिंग कंपनी किसी को कॉपी किया है या नहीं, जब तक कि वो किसी स्टोरी लाइन के अंदर फिट नहीं बैठता। पर फैंस WWE कंपनी को ट्रोल कर रहे हैं कि WWE अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ नहीं आ रही, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मैं तो फिर एक बार इस WWE और AEW वॉर के अंदर नहीं फंसना चाहता, इसीलिए मेरा तो इस पर एकदम न्यूट्रल ओपिनियन है, क्योंकि मुझे लगता है कि रोलेंस ने कही हुई बातें CM पंक के प्रोमो के अंदर फिट बैठती थी, इसलिए रोलेंस ने वो बातें कही है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि हाल ही में AEW ने कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW हाल फिलहाल में काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर रही है, और AEW यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ हाल फिलहाल में कनाडा के अंदर भी जाकर शोज कर रही है। और हाल ही में AEW ने 2024 के लिए अपना एक काफी बड़ा कनाडा टूर अनाउंस कर दिया है, जहां पर AEW 2024 के अंदर कनाडा के अंदर जाकर अपने कई सारे शोज करने वाली है, जो कैलेंडर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये AEW की 2024 के लिए कनाडा टूर होने वाली है, जो एक नॉर्मल अपडेट थी। लेकिन गाइज इस पर बात करते हुए एक AEW सुपरस्टार ने एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर की है, और गाइज ये कोई और नहीं बल्कि काइल ओराइली है, जिनको अगर आप भूल गए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काइल ओराइली अब भी AEW कंपनी के साथ है, और फिलहाल में वो इंजर्ड चल रहे हैं, इसीलिए वो शायद करीब एक साल से AEW के टेलीविजन पर नहीं आ रहे, क्योंकि काइल ओराइली की भी नेक फ्यूजन सर्जरी हुई है, और इस सर्जरी काफी क्रिटिकल सर्जरी होती है। पर इसी टूर पर बात करते हुए काइल ओराइली ने हाल फिलहाल में काफी बड़ी अनाउंसमेंट की, और यहाँ पर काइल ओराइली ने अपनी स्टोरीज के अंदर शेयर करते हुए लिखा कि काइल ओराइली को लगता है कि प्रोबेबली काइल ओराइली AEW के कनाडा टूर तक पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, और शायद तब तक फैंस काइल ओराइली को दोबारा से AEW टेलीविजन पर देख सकते हैं। जो एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट हाल ही में काइल ओराइली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर रिवील की है कि मैं प्रोबेबली 2024 के अंदर काफी जल्दी काइल वापस आते हुए दिखाई सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब काइल वापस आते हैं तब उनके साथ क्या होता है, क्या वो सिंगल्स रेसलर बनते हैं या फिर फिर एक बार एक टैग टीम के अंदर फंसते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसी कनाडा टूर के ऊपर बात करते हुए AEW रेसलर विल ऑस्प्रे ने भी काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट किया, और आपको तो पता ही होगा कि हमें विल ऑस्प्रे न्यू जापान प्रो रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद AEW के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और जिस टाइम फ्रेम के लिए AEW ने एक कनाडा टूर अनाउंस की है, उस टाइम फ्रेम तक विल ऑस्प्रे AEW के अंदर आ चुके होंगे। इसीलिए ही बात करते हुए विल ऑस्प्रे ने इस पर लिखा कि विल ऑस्प्रे को लगता है कि उनके फर्स्ट AEW महीने एक काफी बड़े हेल से जाने वाले हैं, क्योंकि वो एक कनाडा टूर करने वाले हैं, जो कहकर विल ऑस्प्रे ने हाल ही में इस पर ट्वीट किया था। यानी कि विल ऑस्प्रे का कहना है कि कनाडा टूर विल ऑस्प्रे के लिए काफी बुरा सपना साबित हो सकती है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा के बीच में
एक काफी खतरनाक स्टोरी चल रही है, जहाँ पर ओमेगा कनाडा से बिलोंग करते हैं, इसलिए कैनेडियन फैंस विल ऑस्प्रे को उतना पसंद नहीं करते। पर सच में देखने के लिए मजा आएगा कि इस कनाडा टूर पर क्या क्या होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में किस तरीके से एमजेएफ जॉन सीना से मिले। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि एमजेएफ फिलहाल के लिए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, लेकिन इसके साथ ही एमजेएफ एक मूवी प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़े हुए थे, जहां पर हाल फिलहाल में द आयरन क्लॉ नाम की एक मूवी आ रही थी और एमजेएफ को इस मूवी के अंदर एक रोल मिला था और एमजेएफ इस मूवी के अंदर एक रोल कर रहे थे। और फाइनली LA के अंदर इस मूवी की प्रीमियर हो रही थी, जहां पर काफी सारे रेसलर्स और काफी सारे एक्टर्स भी इस प्रीमियर के अंदर आए थे, जहां पर एमजेएफ भी इस प्रीमियर के अंदर गए थे और वहां पर जाकर एमजेएफ किसी और से नहीं बल्कि जॉन सीना से मिले, क्योंकि वो भी इस प्रीमियर के अंदर आए थे। और यहाँ से इन दोनों की तस्वीर काफी वायरल जा रही है, जिसके बाद यहाँ पर एमजेएफ और जॉन सीना इन दोनों ने काफी सारी बातें भी की और हमें कुछ क्लियरली तो नहीं पता कि इनके बीच में बातें क्या हुई है, लेकिन सच में फिर एक बार एमजेएफ को अपने आइडल के साथ बातें करते हुए देखकर काफी अच्छा लगा। पर इसी प्रीमियर के अंदर सिर्फ जॉन सीना भी नहीं थे, बल्कि उनके साथ लिव मॉर्गन और बैरन कॉर्बिन भी थे। और इसी प्रीमियर से बैरन कॉर्बिन और एमजेएफ इन दोनों की भी ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर आप इन दोनों को एक साथ पोज करते हुए देख सकते हैं। और एमजेएफ WWE सुपरस्टार से काफी करीब जा रहे हैं। ये देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रोबेबली एमजेएफ WWE ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि इस पर आगे कौन सी इंटरेस्टिंग बातें रिवील होती है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि एमजेएफ और जॉन सीना को एक साथ देखकर आपका इस पर क्या कहना है। पर इसके साथ ही मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि अगर आप मार्वल के फैन है तो आपको तो पता ही होगा कि मार्वल मूवीज के अंदर एलिजाबेथ ओल्सन ने स्कारलेट विच यानी कि वोंडा का रोल किया था और वो एक्ट्रेस भी इस प्रीमियर के अंदर आई थी। जो बात मुझे लगा कि आप मार्वल के फैन है तो आपको बता देनी चाहिए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट की, और जानते हैं कोलिजन शो के बाद हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन की हालत कैसी है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के कोलिजन शो पर अंद्रादे और ब्रायन डेनियल्सन इनके बीच में काफी खतरनाक मैच हुआ था, जिस मैच के अंदर अंद्रादे ने ब्रायन डेनियल्सन के ऑर्बिटल बोन को टारगेट कर उस पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक किया था, जिसके बाद काफी सारे फैंस भी ब्रायन की हालत को लेकर कंसर्न थे कि यहाँ पर ब्रायन एक्चुअल में हर्ट हुए हैं या फिर प्रोबेबली ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। और यहीं पर इस वीक के कोलिजन शो के बाद AEW कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ब्रायन की इस मैच के बाद डॉक्टर्स यहाँ पर ब्रायन को असिस्ट कर रहे थे और यहीं पर बात करते हुए ब्रायन कह रहे थे कि ब्रायन को थोड़ा फा दर्द हो रहा है, पर ब्रायन बिल्कुल ही ठीक है। और यहाँ पर ब्रायन इतने खतरनाक मैचेस सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी वाइफ ने कहा है कि उन्हें लगता है कि ब्रायन को रेसलिंग से काफी ज्यादा प्यार है, और ब्रायन यहीं पर प्रूव करना चाहते हैं कि अगर आपको किसी चीज से काफी ज्यादा प्यार है तो उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यही दिखाकर ब्रायन अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, इसलिए ही ब्रायन इतनी बुरी हालत के अंदर भी रेसल कर रहे हैं और ब्रायन को एक हार से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बात यहाँ पर ब्रायन ने कही, क्योंकि यहाँ पर देखकर तो लग रहा है कि ब्रायन बिल्कुल ठीक है, जो एक काफी अच्छी अपडेट है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?